हाँ बेटा, क्लास शुरू करते हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाओ सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी। चल रही थी आपकी कॉट tan 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle. Find the value of a. यहाँ जो 2a है वो आपका एक्यूट एंगल है, हमें फाइंड करना है इसमें बेटा a की वैल्यू। वो क्या आएगी देखो, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। दोनों फॉर्मूले लिख लिया करो, कंफ्यूज नहीं होगे, जो अच्छा लगे वो लगा लेना जिसमें हमें चेंज करना हो। मैं अगर इस tan को कॉट में बदलना चाहूँ तो ये तो मेरा tan थीटा है, तो tan थीटा को अगर कोट में बदलना चाहूँ तो ये लगाना पड़ेगा, इससे ये बन जाएगा। तो इससे बनेगा बेटा तो क्या आएगा देखो, मैं इसमें लिखता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 2a, 90 माइनस थीटा मतलब 2a इक्वल्स टू आपके पास जो लिखा है उसको छेड़ना मत, a माइनस 18। यहां तक आ गया। इसके बाद बेटा हम दोनों एंगल कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू आ गया a माइनस 18। 90 ऐसे कैसे, 18 इधर आ गया तो प्लस 18 आ गया, a वहाँ ऐसे कैसे 2a जाके ऐड हो जाएगा तो क्या आ गया ये, तो बेटा ये आ गया 108 और ये आ गया 3a, देन a इज इक्वल्स टू 36। तो जो आपका a है वो एंगल कितना है बेटा 36 डिग्री। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा एक्सरसाइज 8.3,
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, tan A इज इक्वल्स टू cot B, tan A इक्वल्स टू cot B। और हमें इसमें प्रूव करना है बेटा a प्लस बी इक्वल्स टू 90। अगर tan A की वैल्यू cot B के बराबर है, हमें इसको प्रूव करना है कि a प्लस बी को आप ऐड करोगे तो 90 के बराबर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20।
ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, ए बी एंड सी। कोई भी ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल हैं। ये आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। क्वेश्चन में वो लिख लेता हूं मैं इधर। हमें इसमें प्रूव करना है साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस a बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे ध्यान दो। तो हम देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वी नो पर लिख रखा है, हाँ बेटा बताओ। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 180। और अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 है तो हम ये बोल सकते हैं कि b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए। बोल सकते हैं b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए, बोल सकते हैं आराम से। क्या मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? कर सकते हैं, सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद इधर तो आ गया b प्लस सी अपॉन 2, और इधर क्या आएगा ये देखते हैं। ये है 180 अपॉन 2, ये 2 है, दोनों में सेपरेट डिवाइड करें इससे। ये जो 2 लिखा हुआ है इससे दोनों में डिवाइड करें तो क्या आएगा? देखो 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, यही आएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया लास्ट वो आ गया बेटा b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2। क्या आएगा रिजल्ट? b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2। इतना आ गया आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लगा दें? सेम फंक्शन लगाना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर लगाना हो दोनों साइड तो सेम लगाना है, या तो दोनों तरफ साइन साइन लगाओ या कॉस कॉस लगाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है उसके हिसाब से बेटर कौन रहेगा? साइन रहेगा। LHS आ जाएगा साइन लगाते ही। तो आपका LHS तो आ चुका है, RHS में फॉर्मूला लगा दो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये होता है कॉस थीटा। हो गया प्रूव। तो ये आ गया बेटा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस a बाई 2। आ गया, फटाफट नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो।
बेटा नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, 7 क्या बोल रहा है? 7 में बोल रहा है एक्सप्रेस 67 साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। एक तो दे रखा है साइन 67 और कॉस 75। हमें इन दोनों एंगल को, यहाँ बेटा दो एंगल दिए हुए हैं, एक तो 67 डिग्री है, एक आपका 75 है। हमें इन दोनों एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है। छोटे एंगल मतलब कि जैसे हमें इसको 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। ये तो 67 है, 45 से बड़ा है, हमें इसको 45 से नीचे लेके आना है। ये 75 है, इसको भी 45 से नीचे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे ये देखो। हम क्या करते हैं, साइन को लिखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं। साइन 67 को बेटा क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 90 में से कितने कम करें कि 67 आ जाए, 23, यही होता है। ठीक है, इसके बाद कॉस ऐसे ही कैसे, 90 में से कितने कम करें कि 75 आ जाए, 15 डिग्री। ठीक है, अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा दो, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया, वेरी गुड। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है और स्टार्टिंग की क्लासेस ली है, ये जो क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी फाउंडेशन वाली, तो स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ बताया था। फॉर्मूले बताए थे, तीनों डिराइव करना सिखाया था। उन तीनों फॉर्मूलों से जितने फॉर्मूले बनते हैं वो सारे सिखाए थे आपको, क्योंकि अगली एक्सरसाइज आपकी वही है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या है मैं एक बार फिर बता देता हूँ, लेकिन इस बार केवल और केवल फॉर्मूले। डिराइव मैं पहले करवा चुका हूँ बेटा, आपको डिराइव हम कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब। बेटा लास्ट एक्सरसाइज इसकी, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी लास्ट है, फिर आपका चैप्टर 8 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो रिलेटेड आपको डाउट हो पूछ लेना। अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टार्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, देखो इसके अंदर
एक तो आपके पास होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक तो आपके पास फर्स्ट वाली ये होती है, ठीक है। सेकंड वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड ये होती है बेटा। और थर्ड होती है बेटा आपके पास में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये होती है आपके पास तीन आइडेंटिटी। बेटा इन तीनों आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको आपस में कोसाइन कोस टेन कोट सेक कोसेक में रिलेशन बताना होता है। जैसे यहाँ से और बनती है कौन सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनती है, ये भी बनती है, ये आ जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आप हर आइडेंटिटी से अलग अलग फॉर्मूले निकलेंगे। पहले भी हमने निकाले। जो बच्चे लेट जुड़े हैं, जिन्होंने शुरू की क्लासेस नहीं लिए, वो लिख लेना साथ में फॉर्मूले याद करने हैं आपको। अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए तो ये आइडेंटिटी समझ में नहीं आएगी बेटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। और बेटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है -1। ये तीनों आइडेंटिटी से ही बन जाएंगी। और भी बताइए, और भी बनेंगी बेटा। एब्सेंट, हाँ बेटा बताओ। फिर इसके बाद और निकालना चाहें इसमें, तो इनको साइन चेंज करेंगे तो उधर -1 लग जाएगा। -1 ये आ जाएगा। और करना चाहो इसमें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये सारे के सारे बनेंगे इस एक से ही बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर लो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, क्या आएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ बेटा, आएगा तभी तो जाएगा। मिस्टर अंकित यादव, आएगा तभी तो जाएगा। चलो एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 12 देख लो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मैं एक फॉर्मूले रफ कर देता हूँ, देखते आगे। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर अगली क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
देखो बेटा, एक्सप्रेस द रेशियो cos tan sec, cos tan एंड sec, इन तीनों को आपको लिखना है साइन के फॉर्म में। cos tan sec सभी को आपको लिखना है साइन के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे वो देखो, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनके हिसाब से अभी तक हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लिख लो, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता? ये तो सबने पढ़ा है अभी। तो बेटा यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, हमें तो कॉस का रिजल्ट लिखना है कि कॉस इक्वल टू जो आंसर आएगा उसमें केवल और केवल साइन वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहे और कोई भी ना रहे। जो 6 होते हैं ना, तो कॉस इक्वल टू निकालना है और कॉस के इक्वल टू में आपके पास केवल और केवल साइन वाला फंक्शन रहे, बाकी के जो फंक्शन बच गए वो ना आए, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल और केवल साइन को उधर भेजा है। अब मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, केवल और केवल कॉस ए की वैल्यू चाहिए। कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो तो प्लस माइनस लगा के रूट लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया। आया बेटा समझ में? कॉस ए हमने निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया तो सेक ए क्या होगा? ये होता है बेटा 1 कॉस ए। हमें रिजल्ट में केवल केवल साइन चाहिए, तो कॉस ए की वैल्यू जो निकाली थी वो यहाँ रख दो। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली थी? ये आ गया बेटा सेक ए। अब हमें निकालना है टेन ए। तो बेटा अगर सेक ए ये होता है तो सेक स्क्वायर ए क्या आएगा? 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो आता है। अगर सेक ए ऊपर लिखा है तो स्क्वायर करने पे नीचे वाला ही तो आएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे? क्योंकि मुझे निकालना है टेन ए, क्योंकि हमने ये निकाल लिया है साइन के फॉर्म में, ये रहा। दूसरा ये भी निकाल लिया, तीसरा बच गया 10, और 10 का निकालेंगे तो हमें पता है 1 प्लस ये होता है एंड टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली हमने साइन के फॉर्म में, रख दो ऐसे कैसे। तो यहाँ से जो आपके पास आएगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। बेटा ये निकाल ली मैंने टेन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आएगा? टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आप RHS में LCM लेके सोल्व कर लेना और रूट लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको फटाफट। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा।
हाँ बेटा, नोट कर लिया। तो बेटा आज की क्लास केवल यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू, बाय।